दोस्तों 2024 के 9 महीने तो निकल चुके हैं और अब 1 अक्टूबर 2024 से आपके पास सिर्फ 3 महीने रह जाएंगे खुद को बेहतर बनाने के। अगर आपने इन्हें भी वेस्ट कर दिया तो 2021, 22 और 23 की तरह 2024 भी आपके लिए एक फेलियर ईयर बन के रह जाएगा। लेकिन अगर आप इन 3 महीनों में ब्रह्मचर्य को अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो 2025 का साल आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि इन 3 महीनों में आपको क्या करना है। सबसे पहले आप गौतम बुद्ध की ये कहानी सुनिए और शायद ये कहानी आपकी भी हो सकती है। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे जब उन्हें एक नौजवान मिला। वो नौजवान बहुत परेशान था, उसकी आंखें उदासी और चिंता से भरी हुई थी। बुद्धा ने उससे पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? नौजवान बोला, मेरे मन में बहुत सारे विचार हैं जो मुझे शांति से बैठने नहीं देते, मैं उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। बुद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी परेशानी तुम्हारे विचारों से आती है। अगर तुम्हारे विचार शांति से भरे होंगे तो तुम्हारे मन में भी शांति होगी। तुम्हें यह सीखना होगा कि कैसे अपने विचारों को समझना है और उन्हें कंट्रोल करना है। ये सुनकर नौजवान ने बुद्धा के विचारों पर ध्यान देना शुरू किया और धीरे धीरे मेडिटेशन की प्रैक्टिस से उसका मन शांत होता गया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारे विचार कितने महत्वपूर्ण होते हैं। इसी से रिलेटेड पहला रूल है ऑब्जर्व द इनपुट। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ब्रह्मचर्य के दौरान आपको इनका ध्यान तो रखना ही होता है, लेकिन इन्हीं के साथ आपको ये भी देखना है कि आप किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अच्छे या बुरे। आप कौन सा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, अच्छा या बुरा, और आप किन लोगों के बीच में अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, अच्छे लोग या बुरे लोग। आपको इनका भी ध्यान रखना है क्योंकि आपके विचार सिर्फ आउटपुट है और आपको इनपुट को सुधारना होगा ताकि आपको आउटपुट अच्छी मिल सके। क्लियर गोल सेट करो। अगले 3 महीनों के लिए क्लियर गोल्स तैयार करिए। गोल्स आपके लिए एक रोड मैप की तरह होते हैं। जब आपके पास एक डायरेक्शन होती है तो आप आसानी से अपने सफ़र को तय कर सकते हैं। पिछले 9 महीने चाहे जैसे भी बीत गए, लेकिन अगले 3 महीने आपको अपने गोल तक का सफ़र जरूर तय करना है। सोशल मीडिया का कम से कम यूज़। अगले 3 महीने के लिए सोशल मीडिया को जितना हो सके कम यूज़ कीजिए। सिर्फ काम की वीडियोस देखिए, बाकी टाइम अपने गोल्स पर दीजिए। फिजिकल एक्टिविटीज़ कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और अपने गोल्स पर काम कीजिए। सिर्फ 3 महीने सोशल मीडिया से दूर रहिए और 3 महीने बाद खुद देखना कि आप अपने आसपास के लोगों से कितना आगे निकल चुके होंगे। मेडिटेशन को अपनाओ। रोजाना मेडिटेशन से आप अपने अस्तित्व से जुड़ने में मदद करते हैं। ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं है बल्कि आपके दिमाग की शांति का रास्ता है। सोचिए, अगर आप सिर्फ 10 मिनट भी मेडिटेशन करें तो आप कैसे अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को 10x स्पीड से बढ़ा सकते हैं। इसलिए अगले 3 महीने में एक भी दिन मेडिटेशन के बिना मत बिताइए। फिजिकल एक्सरसाइज। मेडिटेशन के साथ अगर आप डेली सिर्फ 15 मिनट एक्सरसाइज करोगे तो बिलीव में आपकी अगले 3 महीने में ही फिटनेस बहुत बेहतर हो जाएगी। और अगर आपको 15 मिनट भी मुश्किल लगे तो डेली के सिर्फ 100 पुशअप्स करना स्टार्ट कर दीजिए। और एक साथ 100 पुशअप्स करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें 25 के 4 सेट्स या फिर 50 के 2 सेट्स में डिवाइड कर दीजिए। लेकिन अगले 3 महीनों में एक भी दिन बिना वर्कआउट के मत बिताइए। दूसरों के बातों को इग्नोर कीजिए और सेल्फ रिफ्लेक्शन कीजिए। अगले 3 महीने दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसकी परवाह करना बंद कीजिए और अपना पूरा ध्यान खुद पर दीजिए। खुद को बेटर बनाने में टाइम इन्वेस्ट कीजिए और सिर्फ वही काम कीजिए जो आपको बेहतर बनाए और हर उस काम को बंद कर दीजिए जो आपकी एनर्जी को वेस्ट करता है। दोस्तों, ये हैं कुछ पावरफुल स्टेप्स जो आपको अगले 3 महीनों में लेने हैं। हर दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस समय का सही इस्तेमाल करते हो तो 2025 आपके लिए एक नई कहानी लिखेगा। ये आपका टाइम है। क्या आप तैयार हैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर लिखिए चैलेंज एक्सेप्टेड। और ब्रह्मचर्य को अच्छे से फॉलो करने के लिए आप हमारी ये वाली वीडियो जरूर देखिए। साइनिंग ऑफ, इट्स सीख लोजी।